जब भी हम कोई इनबाउंड शिपमेंट बनाते हैं, लाइक कोई इंपोर्ट करते हैं बाहर से, तो उसके ऊपर कुछ लैंडेड कॉस्ट जो है वो इनकर होती है। तो लैंडेड कॉस्ट पहले तो हमने सिंपल इनवाइसेस बनाई थी। इनवाइसेस में हमारे पास क्या आता था, मैक्सिमम उसकी इन्वेंट्री डिटेल हिट होती थी, या टैक्स की डिटेल आती थी, या डिस्काउंट आता था, तो वो काउंटिंग लाइन में हिट हो जाता था। मगर जो इसमें कुछ कॉस्ट ऐसी इनकर होती है जो कि हमारी रिसीविंग वो कॉस्ट आती है, और उस कॉस्ट को हमने और उसके साथ साथ उसको अपनी इन्वेंट्री डिटेल के साथ भी उसको लिंक करना होता है। ठीक है, तो उसके बारे में उस प्रोसेस को थोड़ा सा हम गो थ्रू कर लेते हैं। तो पहले उसकी बेसिक देख लेते हैं कि उसका फ़्लो क्या है। तो फ़्लो के लिए आप जो है एक बार रिव्यू करते हैं। हमारे पास परचेज़ ऑर्डर, सबसे हमें पहले एक परचेज़ ऑर्डर बना लेते हैं। परचेज़ ऑर्डर में क्या होता है, कोई भी परचेज़ ऑर्डर बनाते हैं जिसको हमने इंपोर्ट करना होता है, तो उसको इनबाउंड शिपमेंट यस करते हैं। इन बाकी उसमें आइटम्स जो हमने इंपोर्ट करनी होती हैं वो सिलेक्ट करते हैं, जो वेंडर है वो सिलेक्ट करते हैं, इसको सेव कर लेते हैं। उसके बाद हमारे पास ऑप्शन आ जाता है इंपोर्ट का। इंपोर्ट में हम इनबाउंड शिपमेंट पे जाते हैं। तो इनबाउंड शिपमेंट में जाते हैं तो इसमें हम इनबाउंड शिपमेंट क्रिएट भी कर सकते हैं। अभी हम क्रिएट नहीं करेंगे, जो ऑलरेडी मैंने बनाई है उसी को ओपन करूँगा। कम क्रिएट करते हैं। क्रिएट करने से ये देते हैं डिटेल ऐड होने के बाद इसकी हम की हम की हम की हम दूसरी लाइन जो है वो भी करके 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 इस तरह से और ऐड पीओ लाइंस कर देंगे। तो ये दूसरी लाइन भी जो है हमारे पास इसी में ऐड हो जाएगी। ठीक है, ये दो लाइंस हैं, दो सेम पीओ हैं। दोनों लाइंस के ये डिफरेंट पीओ भी हो सकते हैं, डिफरेंट वेंडर भी हो सकते हैं, वट एवर, क्योंकि एक कंटेनर में आपके पास मल्टीपल पीओ भी आ सकते हैं, मल्टीपल वेंडर भी आ सकते हैं और सारी चीज़ें। तो उसके लिए हम इनबाउंड शिपमेंट बनाते हैं। तो इनबाउंड शिपमेंट की ये एंट्री है, इसकी अपनी एक टाइप है, और ये नॉन पोस्टिंग डॉक्यूमेंट है। इसके ऊपर कोई अकाउंटिंग एंट्री हिट नहीं होती। अब जब ये एंट्री हमने बना ली है तो इसके ऊपर कुछ एक्सपेंसेस आते हैं, क्योंकि ये हमारी शिपमेंट है। अब ये शिपमेंट आ रही है तो इसके ऊपर कंटेनर के ऊपर भी एक्सपेंसेस आ रहे हैं। इसके अलावा हमारे पास डिलीवरी चार्जेस भी हैं, कुछ टैक्सेस भी हैं, ये सारा कुछ। तो वो हम रिकॉर्ड करते हैं लैंडेड कॉस्ट में। लैंडेड कॉस्ट में हमारे पास मेथड आता है, कॉस्ट एलोकेशन मेथड बाय क्वांटिटी। हमने करना है वैल्यू या वेट। इसका मतलब ये है कि जो अगर फॉर एग्जाम्पल करूँगा तो उससे ये हो जाएगा कि जो उसकी टोटल नीचे वैल्यूज़ आ रही हैं, ये मैंने कॉस्ट कैटेगरीज ऐड करके उसकी ये टोटल वैल्यूज़ 6000 बनाई है। तो ये टोटल वैल्यू जो है ये डिस्ट्रीब्यूट होगी अकॉर्डिंग टू द क्वांटिटी प्रोपोर्शन। फॉर एग्जांपल 30 टोटल क्वांटिटी है तो 20 उसका प्रोपोर्शन निकाल के जितने परसेंट बनेगा उतने परसेंट जो वैल्यू है उसकी लैंडेड कॉस्ट की वो इसके ऊपर डिवाइड कर दी जाएगी, जिस तरह से ये वैल्यू लैंडेड कॉस्ट की। ठीक है, ये ऑटोमेटिकली आई है। ऑटोमेटिकली कैसी आई है, तो अगर मैं इसके फॉर एग्जांपल इसको कर देता हूँ 2000, और 2000 के साथ ये टोटल 7000 हो जाएगा। इसको मैं सेव करता हूँ। अब अगर हम देखते हैं तो ये टोटल 7000 आ रहा है, क्योंकि उसने ऑटोमेटिकली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया लैंडेड कॉस्ट को। इसका कैसे ऑपरेशन कर रहा है, ये कैसे परफॉर्म कर रहा है, ये कैसे जो है आपकी वो सारी चीज़ें डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, इसको मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ इसके बारे में। ठीक है, तो अभी हम ये सम हो के ऑटोमेटिकली डिवाइड आइटम्स के ऊपर। ठीक है सर, तो ये हमारे पास टोटल वैल्यू है जो कि डिवाइड हो रही है, और इसके लिए हमने जो मेथड यूज़ किया है वो वैल्यू मगर हम क्वांटिटी भी यूज़ कर सकते हैं, वेट भी यूज़ कर सकते हैं, और वैल्यू जो है वो अमाउंट है तो अमाउंट को भी यूज़